दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस इंडिकेटर लाइट को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये इंडिकेटर लाइट इस बोर्ड का है, आप लोग देख सकते हैं साइड में ये बोर्ड। ये इंडिकेटर लाइट बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब इस इंडिकेटर लाइट को रिपेयर करने के लिए ऊपर का ये प्लास्टिक का लाइट का कवर को खोलना होगा। ये कवर खोल गया है और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये इंडिकेटर का लाइट है और इस लाइट को भी खोलना होगा। इस लाइट को खोलने के लिए आप लोग देख सकते हैं अंदर का जो दो स्क्रू है, इस दोनों स्क्रू को लूज करना होगा खोलने के लिए इस लाइट को। अब मैं ऐसे लूज कर देता हूँ इस स्क्रू को। अब ये लाइट आसानी से खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट खुल गया है। ये लाइट बिल्कुल ख़राब हो गया है। आप लोग देख सकते हैं इस लाइट में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। अब मैं इस रेजिस्टेंस से इस लाइट को अलग करूँगा। ऐसे खोलना होगा रेजिस्टेंस से इस लाइट को। आप लोग देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस 220 के ओम का रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये एलईडी लाइट है रेड कलर का। इस रेड कलर की एलईडी लाइट के साथ इस रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा। लाइट का जो निगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर ऐसे जोड़ना होगा। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐसे सोल्डरिंग कर देते हैं। ये सोल्डरिंग हो गया है ये लाइट। और उसके बाद इस लाइट में जो बसे हुए हैं दूसरा टर्मिनल वहाँ पर ऐसे डायोड को जोड़ना होगा। ये डायोड है, आप लोग देख सकते हैं ये डायोड का दो भाग है, एक सफ़ेद और एक काला। ये सफ़ेद भाग को लाइट के पॉजिटिव के साथ जोड़ना होगा, ये सफ़ेद भाग को। अब मैं इस डायोड को इस लाइट के पॉजिटिव के साथ जोड़ूंगा। इस इंडिकेटर लाइट को वीडियो के अंत में आप लोगों को मैं जला के दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो को देखते रहना। अब मैं इस डायोड को लाइट के पॉजिटिव के साथ यहाँ पर ऐसे सोल्डरिंग कर दूंगा। अब यहाँ पर ऐसे सोल्डरिंग कर देते हैं। ये लाइट सोल्डरिंग हो गया है डायोड और रेजिस्टेंस दोनों। अब आप लोग ध्यान से देखना इस लाइट के कनेक्शन को। आप लोग देख सकते हैं ये कनेक्शन। अब उसके बाद इस लाइट को फिट करना होगा इस इंडिकेटर पर। ये जो देख रहे हैं स्क्रू में यहाँ पर भी सोल्डरिंग करना होगा। सोल्डरिंग करने से पहले स्क्रू को टाइट करना होगा ऐसे। ये स्क्रू टाइट हो गया है और उसके बाद इस लाइट को यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा इस दोनों स्क्रू को यहाँ पर रेजिस्टेंस और डायोड। पहले मैं रेजिस्टेंस को एक स्क्रू पर ऐसे सोल्डरिंग कर दूंगा यहाँ पर। ये सोल्डरिंग हो गया है और उसके बाद ये जो डायोड है इस डायोड को सोल्डरिंग करना होगा दूसरे स्क्रू पर ऐसे। यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा यहाँ पर। अब ये सोल्डरिंग हो गया है, आप लोग देख सकते हैं ये सोल्डरिंग हो गया है। और उसके बाद इस लाइट को पहले जैसा फिट करना होगा इस इंडिकेटर पर। अब ये लाइट को अंदर में फिट करने के लिए ये लाइट और रेजिस्टेंस और डायोड का जो लेग है उसको यहाँ पर ऐसे फाँस कर देना होगा। आप लोग देख सकते हैं ऐसे फाँस कर देना होगा। अब ये लाइट बिल्कुल फिट हो गया है। और उसके बाद इस लाइट का जो ऊपर का लाल रंग का कवर है इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना होगा पहले जैसा। अब यह इंडिकेटर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इस इंडिकेटर को आप लोगों को मैं जला के दिखाऊंगा। इस इंडिकेटर में ये तार लगा लेते हैं पहले। अब इस तार को यहाँ पर लगा लेते हैं ऐसे और उसके बाद स्क्रू को टाइट कर देना होगा। ये तार इंडिकेटर के साथ फिट हो गया है। अब इस इंडिकेटर को आप लोगों को मैं जला के दिखाऊंगा। ये स्विच बोर्ड है, यहाँ पर लगा देते हैं इस तार को ऐसे। अब मैं यहाँ पर लगा दूंगा इस इंडिकेटर की तार को। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट बिल्कुल जल रहा है पहले जैसा। तो आप लोग भी इस इंडिकेटर को घर में रिपेयर कर सकते हैं।